9th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब हान लाइब्रेरी आता है और दूर से जियानदान को देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसके पास चला जाता है और देखता है वो उसकी विश वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है एंड कहने लगता है तुम इस क्वेश्चन को इतनी इजीली सॉल्व नहीं कर सकती हो। जियानदान पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हान उसका रिप्लाई नहीं करता और कहता है पता नहीं मंकी ने क्या सोचकर ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया है। इस तरह ये दोनों बहस करने लगते हैं, जिसके बाद हान कहता है मैं कम से कम उस इंसान के जैसा तो नहीं हूँ जिसका बॉयफ्रेंड है और वो फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, मीन्स विश वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। चांदन कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, किसका बॉयफ्रेंड है। तो हान उसको कुछ नहीं कहता है। चांदन कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और पानी लेने के लिए यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हान यहाँ पर पड़ी हुई इसकी बुक देखता है जो कि थ्योरी ऑफ नंबर वाली बुक होती है जिसको वो ढूंढ रहा था एंड उसको थोड़ा और डाउट होने लगता है कि जियानदान ही वो लड़की है। तभी वो 3 हार्ट वाले नंबर से बार बार कॉल आने लगती है, जिससे चिढ़कर हान उसको बार बार कट करता रहता है, बट एट द एंड वो कॉल पिक कर ही लेता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये जियानदान के किसी बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि उसके ग्रैंडमा का नंबर है। ये पता चलने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है। तभी जियानदान वापस आ जाती है। हान उसको फोन दे देते हैं। जियानदान अपनी ग्रैंडमा से बात करती है तो वो पूछती है जिसने अभी फोन उठाया था वो लड़का कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जियानदान मना करने लगती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हान भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। यहाँ पर जियानदान बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है और हान से कहती है तुमने मेरा फोन क्यों पिक किया, अब मेरी ग्रैंडमा को लग रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस पर हान पूछता है क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। तो जियानदान मना करती है और पूछते है तुम्हें किसने बोला मेरा बॉयफ्रेंड है। हान कहता है तुमने तो कल बोला था कि तुम डेट से आई हो। जियानदान कहती है डेट का मतलब ये थोड़ी है मेरा बॉयफ्रेंड हो गया, अभी जैसे हम दोनों बैठकर बात कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डेट कर रहे हैं। जिसके बाद हान पूछने लगता है उस दिन तुम उस लड़के की बात कर रही थी ना जिसकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है एंड उसको मैथ पसंद है, वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। जियानदान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरा मैथ पेन पाल है। हान स्माइल एंड थोड़ा शाई फील करते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बिकॉज ये सब कुछ हान के बारे में ही तो होता है। जियानदान कहने लगते हैं तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। तो हान कुछ नहीं कहता है। सीन मिफन और यानशन पर शिफ्ट होता है। यानशन उसको अपने साथ कपल शूट के लिए लेकर आया होता है बिकॉज ये उसकी विश थी। जिसके बाद ये लोग कपल कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम डालकर शूट करने लगते हैं एंड काफी क्लोज होते हैं। इधर लिशी तोंग के पास आता है जो कैट को खाना खिला रही होती है। उसकी विश थी कि वो कैट को खाना खिलाए एंड लिशी उसके पास आकर कैट को खाना खिलाने लगते हैं। टोंग थोड़ी डिसअपॉइंट होती है कि उसकी विश लिशी के पास है बिकॉज उसको लगा था वो हान के पास है एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। जियानदान रूम में होती है। मिफन यहाँ पर आती है जो बहुत खुश होती है एंड जियानदान को शूट के बारे में बताती है। साथ ही वो उससे पूछती है क्या तुम्हारी उस पेनपाल से मिलने वाली विश पूरी हुई। जिस पर जियानदान कहते हैं बस पूछ मत यार, मैं पेनपाल से तो नहीं मिल पाई लेकिन हान के साथ फंस गई हूँ। मिफन पूछती है हान के साथ आखिर हुआ क्या है, तो जियानदान उसका सब बताने लगती है। सीन हान पर शिफ्ट होता है जो जियानदान के सॉल्व किए हुए क्वेश्चन और विश वाला क्वेश्चन देख रहा होता है। इनमें सेम हैंडराइटिंग होती है। यहाँ हान को पता चल चुका था कि जियानदान ही उसकी मैथ पेन पाल है, जिससे वो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे ये लोग क्लास में आते हैं तो प्रोफेसर इन सबको बताते हैं कि जियानदान के पेपर्स पब्लिशिंग के लिए अप्रूव हो गए हैं। जिसके बाद जियानदान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। हान उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो जियानदान कहते हैं तुम्हारी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं था। जिस पर हान कहता है तो तुम अब मुझे कैसे थैंक यू बोलने वाली हो। एंड सीन यहीं पर कट होता है। यहाँ पर जियानदान और मिफन रनिंग कर रहे होते हैं। ये लोग काफी खुश होते हैं। तभी जियानदान के पास मैसेज आता है जिसमें उसको पता चलता है उसने जिस टाइन एंड डैश फ्री मील के लिए अप्लाई किया था वो जीत चुकी है। दैट मीन्स वो फ्री डिनर के लिए जा सकती है। एक्चुअली में ये डिनर हान को थैंक यू बोलने के लिए होता है। जिसके बाद वो हान के पास कल डिनर पर जाने के लिए मैसेज करती है तो वो खुश हो जाता है और अपने फोन में उसका कॉन्टेक्ट कर्ली हेयर गर्ल से हटाकर हाइपैथिया के नाम से सेव कर लेता है। देन हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मिफिन यहाँ पर ब्रश कर रही होती है तभी उसके पास यानशन का मैसेज आता है जो कि उसको नीचे मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद मिफिन फटाफट ब्रश करने के बाद अच्छे से ड्रेस अप एंड मेकअप करने लगती है। तभी जियानदान भी हान के साथ डिनर के लिए कपड़े निकाल रही होती है तो मिफिन उसको कहती है तुम इतने हॉट से लड़के के साथ डिनर पर जा रही हो तो ये पहन कर जाओगी। जियानदान कहती है वो बस एक डिनर ही तो है, कौन सा ब्लाइंड डेट है। तो मिफिन फिर भी उसको अपनी ड्रेस दे देती है जो कि काफी क्यूट सी होती है। बाहर यानशन मिफिन का वेट कर रहा होता है। तभी मिफिन नीचे आती है। सेम टाइम पर हान भी यहाँ आ जाता है और यानशन से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यानशन कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से निकल रहा था। मिफिन ये सुन लेती है तो उसको थोड़ा बुरा लगता है। तभी ये दोनों उसको देख लेते हैं और हान मिफिन से जियानदान के बारे में पूछता है। इसी बीच जियानदान नीचे आ जाती है बट मिफिन वापस रूम में चली जाती है। यहाँ पर जियानदान काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। हान बस उसको देखते ही रह जाता है।
इसके बाद ये लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ यानशन मीफन के पास दोबारा मैसेज करता है कि मुझे रेस्टोरेंट में मिलो, तो वो खुश हो जाती है। इधर जियानदान बाइक पर रेस्टोरेंट जाने के लिए कहती है, तो हान कहता है तुम्हें लगता है तुम इस स्ट्रेस में ये चिल्ला पाओगी? तो ये लोग टैक्सी बुक कर लेते हैं। ये लोग टैक्सी में होते हैं। हान जियानदान से कह रहा होता है जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं वो काफी एक्सपेंसिव है, तुम्हें लगता है तुम अफोर्ड कर पाओगी? जियानदान हाँ कर देती है। तभी टैक्सी रुकती है और इसमें दो मोटे मोटे से बंदे घुस जाते हैं। हान कहता है ये सब क्या चल रहा है? तो जियानदान बताती है मैंने ये राइड शेयर की है। तो हान शॉक्ड रह जाता है बिकॉज वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल होकर नहीं बैठा होता है। ये लोग टैक्सी से उतर जाते हैं तो हान कहने लगता है इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ बाइक पर ही आ जाता। देन सीन इन दोनों पर शिफ्ट होता है। यहाँ यानशन मीफन को एक गिफ्ट देता है। इसमें वो सारी चीजें होती है जो मीफन बाय करना चाहती थी, जिससे वो बहुत खुश होती है। इधर ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। जियानदान अकेले 2 प्लेट लेकर बैठी होती है। यहाँ पर हान उससे पूछता है तुम अपने पेन पाल से मिली हो क्या? जियानदान कहती है नहीं, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था बट वो आया ही नहीं। देन हान पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो किस टाइप का इंसान है? जिस पर जियानदान कहती है वेल वो काफी स्मार्ट, शार्प एंड सीरियस थिंकर है बट काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है। हान कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? जियानदान कहती है उसने मुझे इतना वेट कराया और फिर कोई एक्सप्लेनेशन तक नहीं दी कि वो क्यों नहीं आया। हान कहता है वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसे देता? मे बी उसके पास कोई ऑप्शन ना हो तुम्हें कुछ बताने का। जिस पर जियानदान कहती है मैंने उसके लिए वहां पर नंबर छोड़ा था, वो चाहता तो मुझे कॉल कर सकता था। हान कहता है हो सकता है उसे वो नंबर ना मिला हो। तो जियानदान कहती है मे बी, हो सकता है। एंड सीन फिर से इन दोनों पर शिफ्ट होता है। ये लोग डिनर के बाद वापस जा रहे होते हैं। यानशन मीफन से कहता है तुमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यस है। इतना बोलकर वो चला जाता है। मीफन सोचने लगती है आंसर यस है मतलब? तभी वो समझ जाती है यानशन उसका फ्रेंड बनने के लिए रेडी है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ यानशन बिल पे करने के लिए आता है तो उसको पता चल जाता है कि ये खाना फ्री था, जिसके बाद वो जानबूझकर ड्रिंक ऑर्डर कर देता है जिसके लिए जियानदान को पे करना पड़ता। ये लोग बैठे होते हैं तो वेटर ड्रिंक लेकर आती है। जियानदान को पता होता है कि वो फ्री नहीं है तो वो मना करने लगते हैं कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन हान उसको ले लेता है। देन जियानदान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता एंड वो भी उसको पीने लगती है। देन वो सैड सा फेस बनाकर ड्रिंक के लिए पे करने आती है तो उसको पता चलता है हान इसके लिए ऑलरेडी पे कर चुका था। एंड साथ ही ये भी पता चल जाता है कि उसको फ्री डिनर के बारे में पता चल गया है, जिससे वो थोड़ी शॉक्ड रह जाती है। देन वो उसको बोल रही होती है तुमने मेरे साथ जानबूझकर ये सब कुछ गेम खेली है ना, तुमने जानबूझकर वो ड्रिंक ऑर्डर की और पे किया। मैंने तुम्हें फ्री डिनर कराया है लेकिन तुम्हें पता भी है उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, इसलिए उसको कम मत समझो। तो हान कहता है क्या यही तुम्हारी सिंसियरिटी है? जिस पर जियानदान कहते हैं अच्छा चलो ठीक है तुम जीत गए, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। जिस पर हान उसको कहता है हमारा क्लब स्कूल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए एक इवेंट होस्ट करने वाला है, उसके लिए मुझे कुछ पर्सन की जरूरत है। तो जियानदान अचानक कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इसी बीच यहाँ पर एक लड़का आता है जो हान से एक सर्वे फॉर्म फिल करवाता है। वो फॉर्म फिल करने लगता है तो जियानदान साइड में शूज रखे हुए देखती है। वो उनके पास चली जाती है बिकॉज उसको वो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड शॉप वाली लड़की से बात करने लगती है। ये लड़की उसको बताती है कि ये शूज सेल पर है और आज सेल एंड होने वाली है, आप चाहो तो बाय कर सकती हो। बट जियानदान के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो शूज बाय कर सके, जिससे वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। यहीं पर हान इन दोनों की बातें सुन लेता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।